चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी खारिज कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। सूरत कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। तो राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने अर्जी लगाई थी कि उनकी जो सांसदी है उसको रिलीज किया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। सूरत कोर्ट ने मोदी की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरीके से मोदी सरनेम को लेकर 2019 में राहुल गांधी ने कटाक्ष किया था, उसको लेकर उनको अभी भी किसी भी तरह की कोई राहत मिलती नजर नहीं आई। इस पूरे मामले में सुनवाई हो चुकी थी। इसके अलावा आपको बता दें कि आज एक बड़ा फैसला आना था। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में रिलीज मिल जाएगी, राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। राहुल गांधी को कोई भी राहत नहीं मिली है। उनकी जो अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां सूरत कोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने साफ तौर पर कटाक्ष किया था। मोदी सरनेम को लेकर जिस तरीके से कटाक्ष करते हुए इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया। वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सांसदी गई, मकान खाली करना पड़ा, बंगला खाली करना पड़ा। उसके बाद ये कहीं ना कहीं सूरत कोर्ट में ये अर्जी लगाई गई थी। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत सेशन कोर्ट में दलीलें लगातार चली। आपको बता दें पहले भी दलीलें चली थी और यह भी कहा गया था, जो दलील चली गई थी 20 अप्रैल यानी कि आज ये बड़ा फैसला आया। राहुल गांधी को मानहानि केस में कोई राहत नहीं मिली है। तो 20 अप्रैल को फैसला आ गया। रवि हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए रवि, लगातार दलीलें चली थी। कहा गया था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सूरत सेशन कोर्ट जो है राहत दे दे, लेकिन उनको खारिज कर दिया गया, याचिका को ही खारिज कर दिया गया। क्या रहा पॉइंट्स, जरा उस पॉइंट्स को बताएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए सूरत की सेशन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और कोर्ट की तरफ से पॉइंट जो है, पहले भी एक बात का जिक्र किया गया था कोर्ट की तरफ से, इस बात का जिक्र किया गया था कि आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी आप संसद हो या फिर विधानसभा हो, उसके आप सदस्य हैं, और अगर आप कोई बात बोलते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बीच में, जनता के बीच में बहुत गहरा मैसेज आता है। तो ऐसे में आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए, उसकी गहराई को देखना चाहिए। और जिस तरीके से मामला बड़ा बनता गया और कोर्ट ने साफ तौर पे इनकार कर दिया और इस पूरे मामले को, याचिका को खारिज कर दिया। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी का अगला रुख क्या होता है। कांग्रेस पार्टी क्या हाई कोर्ट का रुख करती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, पर जो मेरे सोर्सेस हैं वही बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये जो पूरा मामला है वो न्यायालय में लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम कह पा रहे हैं रवि कि 3 अप्रैल को जैसे सेशन कोर्ट में ये सुनवाई हुई थी, ये सब हियरिंग चल रही थी, तो राहुल गांधी के वकील ने साफ कहा था कि एक वाक्य के लिए इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है। तो चीमा ने साफ तौर पर अपनी बात कही थी, लेकिन उस हियरिंग का भी कोई मतलब नहीं लगा, यानी कि स्ट्रांगली अपनी बात जो है वो नहीं रख पाए राहुल गांधी की ओर से। क्या माने? देखिए वकीलों की एक लंबी चौड़ी टीम है, राहुल गांधी की जो लीगल टीम है, उन्होंने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी, पर कोर्ट ने पूरे मामले को जो है खारिज कर दिया है। तो अब आगे चलकर जो कांग्रेस पार्टी और जो राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो हाईकोर्ट का रुख करेगी। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। पर बहरहाल कहीं ना कहीं संकेत राहुल गांधी के पास ये साफ था कि उनकी याचिका को खारिज की जा सकती है। हाँ। इसीलिए वो लगातार देखिए अपने आवास को भी वो खाली कर रहे हैं। हाँ। जब से उनकी सदस्यता रद्द हुई है उसके बाद वो लगातार आवास खाली करने का नोटिस आया, उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू कर दिया, वो अपने आवास को खाली कर रहे। तो शायद कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो या फिर लीगल उनकी टीम हो, उनको इस बात का आभास है और संकेत है कि इनकी जो याचिका है वो इसी तरीके से खारिज। देखिए राहुल का लगातार जो वकील थे रवि, मुझे याद है वो साफ तौर पे कह रहे थे कि राहुल गांधी दोषी करार दिए जाने के बाद भी कोई गलती नहीं की। हालांकि कोर्ट ने पहले ही फटकार लगाई थी, क्योंकि राहुल गांधी पे ना सिर्फ ये मामला, हम कहे रवि, ऐसे 10 और मामले हैं उन पे मानहानि के, तो ये भी कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। जी
बिल्कुल, देखिए याचिकाकर्ता की तरफ से एक बात कही गई थी कि राहुल गांधी पहले भी इस तरह की गलती कर चुके हैं और कई सारे मामले लंबित चल रहे हैं मानहानि के राहुल गांधी के ऊपर, और इस तरह के कई मामले हैं। ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में भी जिक्र किया गया कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस प्रकरण में और इस तरह के प्रकरण में जो है गलत पाया गया है, इसीलिए कई सारे मामले लगातार चलते आ रहे हैं और उसी पर हमें रोशनी डालना चाहिए। और इन तमाम चीजों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। अब जो इनकी जो लीगल टीम है वो हाई कोर्ट का भी रुख कर सकती है और आगे चलकर फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है। लेकिन देखिए रवि, हम जिस प्रकार समझ पा रहे हैं, बहुत दबाव बनाया गया विपक्ष की ओर से, कहा गया ये सही नहीं है, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ था जब मानहानि केस में किसी सांसद की गई हो। लेकिन इसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष की ओर से बनाया गया, बहुत दबाव बनाया गया, कहा यह भी गया कि कहीं कोर्ट न दबाव में है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। बिल्कुल, देखिए विपक्ष हो या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद हो, वो कोर्ट के बाहर अपनी बात रखते रहे लगातार और इस बात का जिक्र करते रहे कि इतना बड़ा ये मामला नहीं था जिस तरीके से संसद की सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। तो ये बात तो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं या विपक्ष के तमाम नेताओं इस बात कहते रहे कि इतना बड़ा मामला नहीं था कि इनको जो है संसद से ही बाहर कर दिया जाए, इनकी सदस्यता को तुरंत त्वरित प्रकार से रद्द कर दिया जाए। कई मामले इस तरह के रहे हैं पुराने जिनमें संसद की सदस्यता रद्द नहीं हुई है। अगर कोई सांसद है उसकी सदस्यता रद्द नहीं की गई है, पर राहुल गांधी के मामले में त्वरित कार्रवाई किया गया। ये बात कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और विपक्ष के भी कई बड़े नेता बोल चुके हैं कि कार्रवाई बहुत तेज हुई है। बहुत इस निर्णय पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठाते रहे, कोर्ट पर भी कई बार सवाल उठाया गया है, पर अब जो है जो ये प्रक्रिया लगातार चली है तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि अब आगे चलकर जो लीगल टीम है वो क्या एक्शन लेने वाली है। बिल्कुल, आगे चलकर लीगल टीम क्या रिएक्शन लेगी, क्या एक्शन लेगी, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी खबर 3 तारीख को आपको बता दें, इस पूरे मामले की सुनवाई चली थी, दलीलें रखी गई थी कि आखिरकार एक सेंटेंस की इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज का दिन मुकर्रर किया गया था, आज का दिन फैसला आना था, ये भी सोचा गया था कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सांसदी है उसको बरकरार रखाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। चूंकि आपको बता दें राहुल गांधी पे न सिर्फ ये मामला दर्ज है बल्कि ऐसे 10 मानहानि के मामले दर्ज है। इसी को लेकर कोर्ट ने राहुल गांधी को पहले भी फटकार लगाई थी। जिस तरीके से 2019 में मोदी सरनेम का उन्होंने बात कही थी, मोदी सरनेम को लेकर उसकी तुलना नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी से की थी। इसी के साथ साथ आपको भी बता दें, कहा कि उस वक्त राहुल गांधी पूरे होशो हवास में थे जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करती है। लेकिन बड़ी खबर, राहुल गांधी को किसी तरह की कोई राहत नहीं। चलिए पूरा मामला आपको तफसील से जरा बता देते हैं कि है क्या। आखिरकार मोदी सरनेम बयान पर राहुल गांधी दोषी करार दिए गए थे। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी पाया था। कोर्ट ने 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के बाद राहुल की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ राहुल ने कोर्ट का रुख किया। 3 अप्रैल का राहुल गांधी ने कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में सजा पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी और उस वक्त हियरिंग चल रही थी। उसके बाद फैसला जो है आज के लिए यानी कि 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद आपको बता दें सेशन कोर्ट ने साफ तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया गया है, यानी कि राहुल की मुश्किलें कम अभी भी नहीं हुई हैं। एक सवाल और ये भी है कि सिर्फ मानहानि का ये कोई पहला मामला नहीं है। जिस तरीके से 2019 में उन्होंने बात कही थी, ऐसे 10 और मानहानि के मामले राहुल गांधी पर हैं जिसके लिए कोर्ट उनको पहले ही फटकार लगा चुका है। तो फिलहाल अब आगे क्या रुख होगा, क्या हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर आज की ये कि राहुल गांधी को किसी तरह की कोई सजा, कोई राहत नहीं है। ये लगातार आपको बता रहे हैं, मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। तो मोदी सरनेम वाले केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में आपको बता दें कि 3 अप्रैल को हियरिंग हुई थी। इस अपील पर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील और राहुल गांधी के जो वकील थे उनके बीच दलीलें चली। मानहानि के मामले में आपको बता दें कि 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद 3 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट में वे पेश हुए थे। इधर आपको ये भी बताएं कि सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका दाखिल की गई थी। 2 आवेदन भी दिए गए थे। मुख्य याचिका में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जबकि 2 आवेदन से पहले जो अर्जी थी वो कन्विक्शन पर यानी कि दोष सिद्ध पर रोक लगाने की थी।
ठीक है। और आज का दिन बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सभी को उम्मीद थी एक सेंटेंस की, एक वाक्य की इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि राहुल गांधी के जो वकील हैं वो दलील के समय, हियरिंग के समय पहले ही कह चुके थे। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी पर ना सिर्फ ये मामला, मोदी सरनेम का मामला, बल्कि ऐसे 10 मामले मानहानि के चल रहे हैं। और यही बात थी, यही एक वजह थी जब कोर्ट ने राहुल को फटकार लगाई थी और ये भी कहा था कि जिस वक्त मोदी सरनेम का मामला उठा, जब राहुल गांधी ने कटाक्ष किया, तब राहुल गांधी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, पूरे होशो हवास में थे। तो कोर्ट ने क्या कहा था ये भी आपको बता दें। उस वक्त जब हियरिंग चल रही थी, जब पूरी सुनवाई चल रही थी, तो दोस्त आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। जी हाँ, ये वो एक सेंटेंस था जिससे राहुल गांधी की सांसदी खत्म हो गई। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश ने मानहानि का केस करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से कहकर बदनाम करने की बात रखी है। यानी कि मोदी सरनेम का इस्तेमाल करते हुए उनको दोषियों से आंका गया, जो कि मोदी सरनेम कथित रूप से मोदी समुदाय पर कटाक्ष है। तो ये जो मामला था अब राहुल गांधी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, ये बात राहुल गांधी ने कही। उनके इस बयान से हमारी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बीजेपी के जो विधायक है पूर्णेश ने ये कहते हुए याचिका को दायर किया था और दाखिल किया था। इस याचिका पर सुनवाई के बाद आपको बता दें, आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था। वायनाड से उनकी सांसदी चली गई थी। तो फिलहाल जब ये पूरे इस मामले अब उसके बाद ये हुआ कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को, इसको दोष मुक्त करने की बात रखी थी, दोष सिद्ध पर रोक लगाने की बात कही थी, अर्जी पर स्टे लगाने से तमाम खबर थी, जुड़ी हुई थी, हियरिंग चली थी, लगातार अपनी बात रखी गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो अर्जी दाखिल की थी उस अर्जी को अब खारिज कर दिया गया है। तो बहुत उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को, तमाम दिग्गजों को, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बरकरार हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। राहुल गांधी की जो याचिका थी जिस पर सुनवाई हो चुकी थी 3 अप्रैल को, उस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशन कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा रोकने की जो अपील थी वो पूरी हो गई थी। याचिका, एक अर्जी लगाई गई थी। कहा गया था कि 2 आवेदन में से पहली जो अर्जी थी वो दोष सिद्ध यानी कि कन्विक्शन पर रोक लगाने की थी, दूसरी अर्जी सजा पर स्टे लगाने से जुड़ी हुई थी। लेकिन आपको ये बता दें, राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है। अब आगे क्या रुख होगा कांग्रेस पार्टी का, ये देखा जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आगे क्या अब रुख होगा कांग्रेस का, देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी जाने पर बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ था। संसद का सत्र भी बहुत से मसलों पर नहीं चल पाया था, जिसमें से एक मामला राहुल गांधी की सांसदी को लेकर भी था। तो फिलहाल राहुल गांधी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी, राहत नहीं मिली है राहुल गांधी को। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी अब आगे क्या करेंगे, उनकी लीगल टीम क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद खास था। बेहद खास इसलिए था क्योंकि राहुल गांधी पर एक बड़ा फैसला आना था। कहीं ना कहीं उनकी सांसदी को बरकरार रखने की बात की गई थी। उस याचिका पर सुनवाई 3 तारीख को हो चुकी थी, दलीलें चली थी, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी को डिफेमेशन केस में कोई राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राहुल गांधी की मुसीबतें यहीं नहीं रुकेंगी। कोर्ट पहले भी फटकार लगा चुका है, कोर्ट पहले भी कह चुका है कि कोई पहला मामला नहीं है। राहुल गांधी पर ऐसे 10 मामले दर्ज हैं, मानहानि के डिफेमेशन के लगभग 10 मामले ऐसे दर्ज हैं।
तो फिलहाल राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दिया गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, बहुत सी उम्मीदें थी, कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि अब जो आज फैसला आएगा, उम्मीदें बहुत थी कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं उनको डिफेमेशन केस में राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरीके से आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, अब आगे क्या रुख? बिल्कुल, देखिए, आगे जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो पूरी लीगल टीम है वो इस पर कार्रवाई करेगी और ये कहा जाए कि आगे चलकर जो है हायर कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुख है वो किया जा सकता है राहुल गांधी की लीगल टीम के द्वारा। और जिस तरीके से लगातार देखिए ये पूरा प्रकरण हुआ है और कांग्रेस पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है उद्वेलित थी इस पूरे प्रकरण को लेकर और लगातार हमला बोला जा रहा था और एक बात कहा जा रहा था कि ओबीसी समुदाय का अपमान जो है राहुल गांधी के द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये कहा जाए कि इस पूरे प्रकरण को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा भी बनाते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से लगातार तमाम बयान दिए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, संसद जब चल रहा था उस दौरान भी हमने देखा और अब आप देखेंगे कर्नाटक चुनाव में भी इसका पूरा मुद्दा बनाया जा सकता है। पर शायद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की टीम को इस बात का आभास था, इसी वजह से जब से संसद की सदस्यता रद्द हुई है और राहुल गांधी को नोटिस मिला आवास खाली करने का, वो लगातार आवास खाली करने में लगे हुए थे। और ये कहा जाए कि आवास राहुल गांधी ने लगभग पूरा सामान जो है अपना शिफ्ट कर दिया है 10 जनपद में और कुछ दिनों में हैंडओवर भी वो जो है अपने आवास का कर देंगे। तो शायद इस बात का आभास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लीगल टीम को था कि संसद सदस्यता इनकी बहाल नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की बात बार बार सांसद कह रहे थे और कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि बहुत त्वरित कार्रवाई की गई इस पूरे प्रकरण पर राहुल गांधी के मामले में, जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई गई और तुरंत संसद की सदस्यता इनकी रद्द कर दी गई, उस पर भी कई बार सवाल उठाते हैं। एक मामला नहीं है ना, ये देखिए, ये तो एक मामला जिसमें फंस गए हैं, अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन 10 ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट पहले भी फटका लगा चुका है कि मामला मानहानि का, डिफेमेशन का एक केस नहीं है, 10 केस हैं। अब आगे और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बहुत संक्षेप में देखिए, कई ऐसे मामले हैं और जाहिर सी बात है कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, उस पर कई मामले न्यायालय में चलते रहते हैं, चाहे वो डिफॉर्मेशन का हो या फिर इसके अलावा कई सारे मामले हैं। कोर्ट में, न्यायालय में मामला चलता रहता है और उस पर कई सांसद, विधायक आरोपी भी होते हैं, कोई आरोप उन पर लगते हैं कई सारे। तो ये जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है और कई सारे मामले राहुल गांधी पर, जाहिर सी बात है, इस पूरे बिल्कुल रवि, अब देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार आगे कांग्रेस क्या रुख